हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पकेंद्र सहज। आज का जो रीडिंग है वो होने जा रहा है एक टॉपिक पर जो काफ़ी अलग है। जैसा रीडिंग यूट्यूब पे यूजुअली मिलता है उससे तो काफ़ी अलग है। तो देखते हैं ये टॉपिक कैसे पैन आउट करता है और कैसे इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं हमें। इन्फॉर्मेशंस वैसे कुछ नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ही खुद एक प्लूरल वर्ड है। ये मुझे एक कॉन्फ्रेंस में पता चला था। तो अभी जब मैंने इन्फॉर्मेशंस बोला तो मुझे तुरंत याद आ गया वो दिन। हाँ, तो आज का टॉपिक है कि आप कैसे प्रभावित करते हो दुनिया को और दूसरों को, उसके ऊपर योर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड अदर्स। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगी है तभी आप आए हो यहाँ पे। तो आज का जो रीडिंग है वो शुरू करते हैं और कुछ मुझे वैसे बताना नहीं है। और अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो वेलकम। आई नो कि ये जो चैनल है ये कुछ हद तक काफ़ी नया है। शुरू किए हुए कई महीने हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रीडिंग्स मैंने किए हैं हिंदी में। सो काफ़ी नया है। आई थिंक बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं इस चैनल पे वो भी मुझे पहली बार ही सुन रहे होंगे। सो वेलकम। आई होप आपको इस चैनल पे इंटरेस्टिंग रीडिंग्स मिले जिसकी वजह से आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे। और मेरे और 2 चैनल्स हैं, अगर आप इंग्लिश रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो कल्पकेंद्र टैरो, और अगर आप बंगाली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो कल्पकेंद्र लाइफ। ये 2 चैनल भी मेरे हैं और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। ये सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो और कुछ बताना नहीं है। चले जाते हैं हमारी आज की रीडिंग के और उसके लिए हमारे पास 3 पाइल्स है। ग्रुप नंबर 1 के लिए है कार्ड पीटरलाइट, ग्रुप नंबर 2 के लिए है कार्ड ब्लू कैल्साइट और ग्रुप नंबर 3 के लिए है कार्ड सर्पेंटाइन। सो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3, ये है 3 कार्ड 3 डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा हो, जो भी कार्ड आप ज़्यादा आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, बहुतों को ये क्वेश्चन रहता है कि कार्ड कैसे सिलेक्ट करें। आप आँख बंद करके क्वेश्चन के बारे में सोचो और फिर आँख खोलने के बाद जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वही कार्ड होगा आपका कार्ड। ओके, सो 1, 2 और 3 आप सिलेक्ट कर लो और फिर आपसे मुलाकात होगी आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये पीटरलाइट कार्ड देन वेलकम टू योर रीडिंग। ये कार्ड हम आपको एक बार दिखा देते हैं और एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। आर यू कनेक्टेड विद द वननेस ऑफ योर हार्ट एंड माइंड? आर यू सीकिंग अ वे टू बैलेंस योर इमोशंस एंड रिलीज टीयर्स ब्रॉट ऑन बाय मूड स्विंग्स? Invite in the energy of the divine feminine to restore your equilibrium. Feel the energy of mercy, compassion and kindness within you and from those around you. तो इससे जो पता चलता है वो है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आपके इन्वायरमेंट से। आप एम्पैथ भी हो सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि एम्पैथ कैसे होते हैं तो आप गूगल करके देख सकते हो। यूजुअली एम्पैथ्स में बहुत ज़्यादा एम्पैथी रहती है और दूसरों के फीलिंग्स को समझने की एक क्षमता रहती है, जहाँ पे वो कहीं भी अगर किसी रूम में जाए या किसी भी क्राउड में चले जाए तो लोग यूजुअली कैसे फ़ील कर रहे हैं, रूम का मतलब रूम में जो लोग हैं उनका मूड कैसा है वो जाकर ही तुरंत सेंस कर सकते हैं। लेकिन वो जो सेंस करते हैं वो यूजुअली दिखावा, मतलब जो भी दिखावा होता है ना, जो दिखाते हैं, समझिए कि लोग वहाँ पे बहुत दिखा रहे हैं कि खुश है लेकिन अंदर ही अंदर उनके कुछ घुटन हो रहे हैं या फिर कोई भी तकलीफ़ है उनको, उनके अंदर समझौता नहीं है, मतलब उनके अंदर कुछ अनबन है। तो एम्पैथ्स जो है ये सेंस कर सकते हैं, ठीक है, कि रूम के अंदर सभी हंस रहे हैं लेकिन उनके अंदर मतलब दिल का मेल नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो एम्पैथ सेंस कर सकते हैं। वैसा ही कुछ एनर्जी आपका है जहाँ पे आपको समझ आती है कि लोग अंदर ही मतलब मन में अपने मन ही मन में क्या सोच रहे हैं, उनका विचार कैसा है। और आप में कुछ ऐसा भी
क्योंकि आप इतना केयर करते हो, आपको लोगों की समझ है, आप इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हो, तो किसी से अगर बात करते हो तो वैसे बात करना जैसे उनको चाहिए, मतलब किसी की भी तकलीफ़ को समझना, किसी से उतनी एम्पैथी लेके बात करना, जैसे आप उनकी ज़िंदगी में सच में इंटरेस्टेड हो, ऐसे क्वालिटीज़ आपके हैं। और इससे समझ में आता है कि आप सच में केयर करते हो, आप सिर्फ़ बात करने के लिए बात नहीं कर रहे हो, आप सच में जहाँ से आप बात कर रहे हो, जिस प्लेस से आप लोगों को समझने की कोशिश करते हो, उसमें जेन्युइन केयर और कंसिडरेशन है। तो लोगों को लगता है आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हो इस बात का कि किसको क्या चाहिए, और इस हिसाब से देखा जाए तो लोग बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं आपके साथ कुछ भी शेयर करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपके पास आके ऐसे-ऐसे बातें कहे और ऐसे अपने दिल की बात आपको कहे जैसे वो दूसरों को नहीं बताते हो। वो दूसरे लोगों के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते होंगे जितना आपके साथ फ़ील करते हैं। आपको मतलब आपका जो एनर्जी है, और ये पीटरलाइट कार्ड भी आया है, उससे एक ऐसा फीलिंग आता है जैसे अगर आपने हिबिस्कस देखा है ना, जिसको बंगाली में जौबा कहा जाता है, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन माँ काली को चढ़ाया जाता है। तो वो जो हिबिस्कस फ्लावर होता है वो यूजुअली बहुत पावरफुल एनर्जी है उसका। उसका एनर्जी जो है यूजुअली शक्ति को उसको, मतलब वो जो फ्लावर है अर्पण किया जाता है। उसका जो पिंक वेरिएशन आता है ना, वो रेड वेरिएशन नहीं, जो पिंक वाला हिबिस्कस फ्लावर आता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, एनर्जेटिकली भी फिर भी वो हाई ही होता है क्योंकि हिबिस्कस फ्लावर है। ऐसा एक गाना भी है बंगाली में कि माয়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন, তার গন্ধ না থাক, समथिंग लाइक दैट कि उसमें स्मेल शायद से और दूसरे फ्लावर्स की तरह नहीं है, लेकिन जो हिबिस्कस फ्लावर है उसी का सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को वो गाना दर्शाता है कि वो दूसरे फ्लावर से अलग है। उसमें शायद से वो स्मेल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना पावरफुल है कि माँ के चरणों में उसका स्थान है। तो वैसा ही आपका जो स्थान है, आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन वो पावर जो है ना वो पिंक हिबिस्कस फ्लावर की तरह आ रहा है। मतलब पिंक हिबिस्कस फ्लावर अगर आप देखोगे, जो पावर, जो सेंस ऑफ एक सुप्रीमेसी है ना रेड हिबिस्कस फ्लावर में, वो पिंक में थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूटेड है। तो वही जैसे आप बहुत पावरफुल एक बीइंग हो, लेकिन आप खुद को बहुत सॉफ्ट, बहुत मेलो तरीके से लोगों को प्रेजेंट करते हो ताकि सब आपके सामने कंफर्टेबल हो सके। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। इसीलिए पिंक हिबिस्कस फ्लावर का एनर्जी आ रहा है। ये पिंक रोज़ भी हो सकता था, लेकिन ये पिंक रोज़ नहीं, पिंक हिबिस्कस फ्लावर का एनर्जी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो। आप अपने आप को वैसे अपना पावर दिखाते नहीं, या फिर उतना स्ट्रांगली, उतना अग्रेसिवली किसी से बात करते नहीं हो, लेकिन आप हो बहुत पावरफुल। और जो चीज़ें लोग फ़ील करते हैं आपके सामने आके इज़ दैट कि आप चाहो तो आप एक ऐसे इंसान हो ना, आप जो आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स आपके रहे होंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ाई-लिखाई में अच्छे हो, या फिर कोई और अचीवमेंट है आपका, लेकिन आप किसी को उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ जताते नहीं हो। मतलब लोग समझते हैं कि अगर आप चाहो तो आप लोगों से ऐसे बात कर सकते हो जहाँ पे आपका जो भी अचीवमेंट्स है वो उभर कर आए, या फिर आप मतलब आप बहुत प्राइड दिखा ही सकते हो, लेकिन आप दिखाते नहीं हो क्योंकि आपको समझ में आता है कि दुनिया का असली नेचर क्या है। मतलब ये सारी चीज़ मायने नहीं रखते कि कौन क्या पाया है, किसने क्या अचीव किया है। मतलब वो सारी चीज़ें आपके सीवी के लिए ही आप उठा के रखते हो। मतलब जब आप सीवी लिखोगे कोई प्रोफेशनल काम के लिए, तभी आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करोगे, या फिर लोगों को ये समझ में आता है कि अगर आप नहीं भी बताते हो, आपको बहुत ज़्यादा समझ है, आप बहुत ज़्यादा वाइज़ इंसान हो, लेकिन फिर भी आप बहुत मतलब सॉफ्ट तरीके से अपने आप को बहुत ही सटल वे में लोगों को प्रेज़ेंट करते हो ताकि सब आपके अराउंड कंफर्टेबल हो सके। आप बहुत ज़्यादा केयर देते हो कि
क्या इस्तेमाल कर रहे हो, क्या नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, प्लास्टिक यूज़, फिर केमिकल्स जो कि हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हैं, या फिर खाने में जैसे पेस्टिसाइड्स या हार्मोन्स हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब नॉन वेज में या फिर प्लांट्स में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें आपका बहुत ज़्यादा लाइक केयर और कंसिडरेशन है, और आप सोचते हो कि अगर आप हो सके तो अपना जो भी आप जितना भी खाओ आप खुद खुद उगाना चाहोगे। अब ये मैटर नहीं करता कि आप वो अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। शायद आप अभी ये नहीं कर रहे हो लेकिन आप करना चाहते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, और जैसे आप जी रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट है दुनिया के ऊपर, उसको लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। लोग जब आपसे बात करते हैं तब इनको समझ में आता है, और आपको लगता है कि जितने भी मतलब जिस भी लेवल पे रह के आप इम्पैक्ट कर पाओ, वो चाहे क्यों बहुत छोटा ही क्यों ना इम्पैक्ट हो, आप उस छोटे लेवल पे भी इम्पैक्ट लाना चाहते हो। यहाँ पे जो कार्ड है ना, वो मैंने कई बार बोला है कि जो कल की अवतार है उसका रिमाइंडर के हिसाब के रूप में ये कार्ड मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगता है जैसे कि कोई घोड़े पे चढ़ के आ रहा है, और मुझे कल के अवतार का याद आता है। तो आप लोग अपने जीवन काल में जैसे भी जितना भी हो सके, आप जहाँ भी हो, जितना भी इम्पैक्ट आप ला सकते हो सोसाइटी पे या कोई भी कॉज़ पे, आप उस बारे में बात करते हो, लोगों को समझाते हो। आप हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि अगर आपको कोई चीज़ पता है तो लोगों को वो बताना, आपके दायरे में रह के। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जो भी आपका कैपेसिटी है उसके बाहर जाके कुछ करना चाहते हो, लेकिन जितना भी आपका कैपेसिटी, आपको आपकी कैपेसिटी की कदर समझ है और आप उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो, और उसमें रह के आप लोगों को समझाना पसंद करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये भी समझ आता है कि किसी कोई है जो आप जिनको समझा नहीं सकते। यही बात अब मुझे समझ में आ रही है। जस्ट रीडिंग करने से पहले ही मेरा एक डिस्कशन हो रहा था, और मैं सोच रही थी ये रीडिंग से पहले ये डिस्कशन क्यों हुआ, ज़रूर इसका लिंक रीडिंग से है। अब मुझे समझ में आया क्या लिंक है। आप ज़िंदगी में एक चीज़ देखोगे, आप जितना इंटरेक्ट करोगे लोगों के साथ, आपने शायद से बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश की, ऐसे-ऐसे चीज़ें और ऐसे-ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की जो उस समय पे उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, आपने बहुत, शायद आप ये अभी भी करते हो, आपने बहुत ही मतलब अमेजिंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे-ऐसे लोगों को दिया है जिनको ना उस चीज़ की कदर है ना समझ है। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो तो मतलब बहुत ही लाइक अमेजिंग है, बहुत मतलब लोग दुर्लभ है। लोग उसको पाने के लिए पता नहीं कितने बुक्स पढ़ते हैं, ढूँढ-ढूँढ के यूट्यूब वीडियोज़ निकाल के देखते हैं, कितना रिसर्च करते हैं। समझ लीजिए कि राधा और रुक्मिणी का जो रिलेशनशिप है, कृष्णा के लिए रुक्मिणी और राधा का रिलेशनशिप कैसे अलग-अलग तरीके से उसके बारे में बात किया गया है, और कैसे डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट वेज़ में इस रिलेशनशिप को देखा है। कौन-कौन, कोई-कोई ऐसे बोलते कि राधा कोई बोल के कोई नहीं था, कोई-कोई बोलते कि राधा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये जो सारा पूरा रिसर्च का मामला है, शायद से आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इतना कुछ निकाला है, और फिर जाके आप किसी ऐसे इंसान को बोल रहे हो ये सारी चीज़ों के बारे में जिनको इस चीज़ की कदर ही नहीं है। वो सोच रहे कि हाँ, मुझे आके तो बोलेंगे ही। मतलब उस बात की जो आपने इतनी महत्वपूर्ण बात जहाँ पे आप डिस्कशन छेड़ रहे हो, जो टॉपिक आप बोल रहे हो, उसकी कदर ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने की है। ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ आपने कही है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत है, लेकिन आप ऐसे-ऐसे जगह पे कहीं मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो नॉलेज है, कभी-कभी आप उसका ऐसा उपयोग करते हो कि वो वेस्ट हो जाता है। तो ये आपको धीरे-धीरे समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी जो ज़िंदगी की जितने भी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज है, कहाँ पे वो उसको सही दर्जा मिलेगा, और कहाँ पे वो सिंपली साइलेंस रहना और किसी को कुछ ना बताना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको समझना पड़ेगा। आपकी जो ज़िंदगी होगी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घटनाएँ घटे हैं, या फिर आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जैसे मैंने बोला कि पिंक हिबिस्कस फ्लावर, वो हिबिस्कस फ्लावर है
चाहे वो सॉफ्ट पिंक क्यों ना हो, उसका जो पावर है स्टिल बहुत पावरफुल है। तो उसको, उसकी जो ज़िंदगी है बहुत तरीके से भगवान, मतलब लोग ऐसे सोचेंगे कि भगवान ने आपको नवाज़ा है बहुत सारे टैलेंट्स के साथ, स्किल के साथ, इसीलिए आप इतना ग्लो करते हो, इसीलिए आप इतने टैलेंटेड हो। आपको आपके घर में या फिर आपके लोकेलिटी में या फिर आपके दोस्तों के बीच में भी लोग सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लाइक भगवान ने आपको, आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स बरसाए हैं। मतलब आपको, आप बहुत लकी हो, लकी से भी ज़्यादा भगवान ने आपको बहुत नवाज़ा है, ऐसा कुछ सोचेंगे कि आपके टैलेंट्स और आपके जो सोच है उसकी वजह से। और उसके बाद आप ये भी लोग समझते हैं कि आपकी जो समझ है वो काफ़ी लोगों से, मतलब लोगों के समझ के बाहर है और परे है दूसरों के अंडरस्टैंडिंग के भी, क्योंकि दुनिया में जो कनेक्शन है हर चीज़ के बीच, मतलब ऑल इज़ कनेक्टेड का वो जो वननेस का कॉन्सेप्ट है ना, कि हर एक चीज़ शिव और शक्ति से आता है। और वो भी, मतलब शिव और शक्ति का उत्पत्ति भी एकदम महाशून्य से है। और वो जो महाशून्य है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, नथिंग, और मतलब माइंड और मैटर, वो जो नथिंगनेस और थिंग, सब कुछ समाया हुआ है, डार्क मैटर, वाइट मैटर, सब कुछ जो समाया हुआ है जिस चीज़ में, जिसमें सब कुछ कनेक्टेड है, उसका अंदाज़ा आपको है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको अंदाज़ा है, ऐसी चीज़ों के बारे में आप बात करते हो जो नॉर्मली लोगों को समझ ही नहीं आता, ना ही ज़िंदगी में उस लाइफ टाइम में कभी वो उस चीज़ के सामने आएंगे, क्योंकि लोग अलग अलग हो सकता है कि हम दुनिया में सब इकट्ठे एक ही ज़िंदगी अनुभव कर रहे हैं, मतलब एक ही तरीके से ज़िंदगी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव जो है वो अलग होता है। इसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है बहुत डिफरेंट होता है। तो बहुत लोग जैसे जैसे चीज़ों के बारे में आप बात करते हो, या फिर जो जो चीज़ें आपके आपके चर्चा की विषय है, उनके बारे में उनको ना कभी पता चलेगा इस ज़िंदगी में, ना कभी वो समझ पाएंगे। तो ये सबको समझ में आता है कि कुछ कुछ लोग समझते हैं जब आपसे बात करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हो, और कुछ कुछ लोग जब आपसे बात करते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि आप इतना नॉलेजेबल हो, इतना पता है कि आपकी ज़िंदगी या फिर आपको जो पता है वो तो कभी उनको समझ ही नहीं आएगा, और आप उनके समझ के बाहर हो। जब लोग आपको देखते हैं या आपसे बात करते हैं तो लोगों को ना पॉसिबिलिटीज़ समझ में आते हैं कि दुनिया में कितना कुछ पॉसिबल है। घर, मतलब अपने घर में रह के ही, अपने आप में ही अगर वो अपने ऊपर काम करे, अपने विचारों के ऊपर काम करे ना, सोचे अपने बारे में, आपके विचार जो है वो लोगों को हिम्मत देती है अपने आप को सीरियसली लेने के लिए। क्योंकि आप इतना सम्मान करते हो हर एक लाइफ फॉर्म को, हर एक चीज़ में आपको ईश्वरत्ता या डिविनिटी, ओके, इन बंगाली इट्स कॉल्ड ईश्वरत्व। सो एनीवे, आपको डिविनिटी दिखती है, ठीक है, जो सबके अंदर जो ईश्वर समाये हैं वो चीज़ आपको समझ में आता है, इसीलिए आप हर एक चीज़ का इतना सम्मान करते हो। तो जब लोग देखते हैं कि आप कितना छोटे छोटे चीज़ों का कितना सम्मान करते हो, कितना कदर करते हो, तो लोगों को लगता है यार, हमने फालतू में बेफालतू में अपनी ज़िंदगी को इतना कोसा है, इतना मतलब छोटे तरीके से देखा है खुद को। ये जो इतनी पढ़ी लिखी या फिर इतनी समझ है इसको, ये अगर इस ज़िंदगी को इतना सम्मान से, हमारी ज़िंदगी को, हर एक चीज़ को इतना सम्मान से, इतना प्यार से देख रही है, तो शायद हमने कुछ गलत ही किया है अपने आप को छोटा समझ के, या ज़िंदगी में वैसे ऐसी चीज़ों को छोटा समझ के जिनकी हमें कदर करनी चाहिए थी। तो आप लोगों को चीज़ों की कदर करना सिखाते हो। आपका एक चीज़ है, जब आप वो आपके सामने आते हैं, आप सबकी हेल्प तो करते हो, सबसे मिल के आप रहते हो, सबसे, मतलब सबसे दोस्ती बनाने का आपके अंदर एक क्षमता है। लेकिन लोगों को ये समझ में आता है कि वो सब आपसे क्लोज़ नहीं हो सकते। मतलब आप अच्छे से सबसे बात कर रहे हो, सबसे सम्मान से बात कर रहे हो, सबसे ऐसे मिल रहे हो जैसे आप उनके दोस्त हो। और उनको जाके, मतलब ऐसा है कि अगर आप कहीं पे जाओ और देखो कि बहुत सारे लोग मिलके कुछ खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी जाके उनके साथ खाना बनाने लगोगे, तो लोगों को लगेगा कि अरे, ये तो हमारी दोस्त जैसी बन गई। लेकिन उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जस्ट आप उनके साथ
मिल बैठ के काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, मतलब ये नहीं कि वो आपके क्लोज़ हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अलग तरीके के इंसान हो। आप सबसे सम्मान लेकर बात करते हो, लेकिन आपकी जो सोच है, समझ है, वो नॉर्मल लोगों के परे है। आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअल भी हो और इंटेलेक्चुअल भी हो, क्योंकि आप जो पढ़ाई करते हो या फिर जैसे जैसी समझ रखते हो, जैसे सोच-विचार है आपके, नॉर्मल लोगों को वो सारी चीज़ें समझ नहीं आएगा, ना ही आपको नॉर्मल चीज़ें करना पसंद है। आप स रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आप वैसा हो नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ आप किसी के साथ मिल के बैठ के बात कर रहे हो, वो आपको क्लोज़ फ्रेंड बोल सकते हैं, क्योंकि एज़ अ पर्सन आप बहुत डिफरेंट हो। आप कन्वेंशनल नहीं हो। आपको मतलब इन बंगाली इट इज़ सेड कि इन बंगाली इट इज़ सेड कि আপনার নাগাল পাবে না। মানে इट्स लाइक दिस कि वो दे कैन नॉट रीच दैट कोर ऑफ यू। जो आपका कोर है ना, उसको उस तक वो नहीं पहुंच सकते। एक डिफरेंस रह ही जाएगा, बिकॉज आपका कॉन्शियसनेस जो है, ये बात पढ़ाई लिखाई की और इंटेलेक्ट की भी नहीं है। आपका जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत हाई वाइब्रेशनल है। इसके वजह से लोग आपके मतलब आपके उतना क्लोज़ नहीं हो सकते। आप इंट्यूशन को फॉलो करते हो। आपका समझ जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड है, इसीलिए आपको ऑल इज़ कनेक्टेड ये समझ में भी आता है। आप आपकी इंट्यूशन का सम्मान करते हो। जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, उसको आप सुनते भी हो, कदर भी करते हो, और आप लोगों को सिखाते हो कि ऐसे ऐसे चीज़ भी दुनिया में होती है, जहाँ पे वो एक तो लोग अपने आप को कोसते हैं, छोटा कर समझते हैं, और फिर अपनी अंतरात्मा को तो समझिए कि वो सोचते हैं कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ बोल के कुछ है ही नहीं, जो भी है बस उनका भ्रम ही है। तो आप उनको सिखाते हो कि ये जो भ्रम है वो ही उनको एक अलग दुनिया दिखा सकती है, जो उनके मतलब हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस का एक हिंट हो। ठीक है। दूसरा, लोग आपको देख के ये भी समझते हैं कि आप कोई समझते हैं कि आप घमंडी हो। अच्छा ठीक है, ये जो लाइक इम्पैक्ट है ना, ये लोगों के ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में ऐसे ही हो, लेकिन लोगों के ऊपर ये प्रभाव हो रहा है आपका। वो ऐसे सोच रहे हैं आपके बारे में और ऐसे ऐसे प्रभावित हो रहे हैं आपके द्वारा। ओके, तो एक चीज़ जहाँ पे लोग आपके द्वारा प्रभावित होते हैं, वैसे वो है कि आप ना लोगों को ये भी चीज़ दर्शाते हो उनके सामने कि अगर सच में कोई अपने ऊपर काम करे और अपने ऊपर मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, अपने सोच विचारों को और बेहतर बनाने में ध्यान दे, तो वो किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं एज अ पर्सन, कैसे हो सकते हैं। तो इंडिविजुअली उनका ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उनका पर्सनालिटी कितना डेवलप हो सकता है, ये आप उनको समझाते हो। आप बस ऐसे नहीं समझाते कि आप जाके उनको कुछ समझा रहे हो, आप जैसे हो उससे उस आपकी एनर्जी से उनको समझ आता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी लोग हैं। और अगर आप खुद की सच में आप खुद के ऊपर काम करो, तो ऐसा पर्सनालिटी हमारा भी हो सकता है। तो आप है जो लोगों की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसको भी एक बढ़ावा देते हो। उसको भी मतलब लोग सोचते हैं आपके आपके पर्सनालिटी को देख के लोग सोचते हैं अच्छा मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, मुझे भी ऐसा बनने का पूरा मौका दिया गया है। अगर मैं खुद की कदर करूँ और खुद का सम्मान करूँ, लोगों का सम्मान करूँ और दुनिया को देखने का नज़रिया बदलूँ, तो शायद से मुझे भी एक ऐसा पर्सनालिटी मिले जो इतना ब्यूटीफुल हो, इतना रिस्पेक्टफुल हो, लोग इतना रिस्पेक्ट करें, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए लोग आपको देख के ये सोचते हैं कि मैं कैसे ऐसे बन सकता हूँ, कैसे ऐसे बन सकती हूँ। ओके, तो मन ही मन में लोग जो है ना, वो आपके द्वारा प्रभावित होते हैं अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा सुधारने में, क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो। आपकी लोगों की कदर है, खुद की भी कदर है, और आप लोग को देख के लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। तो लोग मन ही मन में आपको एडमायर कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने के लिए प्रभावित होते हैं लोग कि कैसे कैसे आपकी तरह थोड़ा सा बन पाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम एक और कार्ड से देख लेंगे, कोई और मैसेजेस है या नहीं, इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। हाँ, तो एक बार क्लैरिफिकेशन, और अगर आपके लिए कोई और मैसेजेस है तो देख लेंगे। राइट,
आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर चीज़ें रखते हो, बताते नहीं हो, तो जो आपके अंदर चल रहा है, क्योंकि आप किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। आप चुपचाप आपका जो काम है उसी से मतलब रखते हो, तो मतलब लोगों को अंदाज़ा नहीं है आप असल में कैसे इंसान हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये लोगों को सिंपली अंदाज़ा नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये सब देख के लगे कि सच में लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको अंदाज़ा हो, लेकिन असल में आप कैसे इंसान हो इस बारे में तो लोगों को आई डोंट थिंक पता है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो इस चीज़ को लेकर कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप उनको मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपके बारे में लोग सोच रहे हैं वैसा ही एनर्जी आप लोगों को भेज रहे हो। आप सबके लिए दिल में एक अनकंडीशनल लव रखते हो, बहुत प्यार से आप आपके अगर एनिमी भी है, मतलब आपका जो परम शत्रु है, उसके लिए भी इतना प्यार रखते हो अपने दिल में कि उनको भी आपका जो एनर्जी है अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपको पता भी ना हो कि आगे का इंसान कैसा है, फिर भी आप एकदम हाईएस्ट आपका जो वाइब्रेशन है वही भेजते हो उस इंसान के लिए। इसीलिए आपका जो ओवरऑल एनर्जी है काफ़ी अट्रैक्टिव है। ग्रुप 1 तो ये है आपका प्रभाव आपके चारों ओर जो लोग हैं उनके लिए। लेकिन लोगों को लगता है कि आप थोड़ा-सा ईगो में भी मैं यही बोलने वाली थी, और यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स भी आया है। लोगों को लगता है कि आप थोड़ा-सा ज़्यादा किसी-किसी को लगता है अ, आपका ईगो भी है, और आप अपना क्या बोलते हैं उसको, आप ज़्यादा लोगों से घुलते-मिलते नहीं हो, क्योंकि आपको मैं घमंडी नहीं बोल सकती, लेकिन आपको आपकी एनर्जी में रहना अच्छा लगता है। आपको मतलब लोग आपको थोड़ा बहुत घमंडी समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो नेगेटिव वे में समझते हैं। मतलब लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे आप अपने आप को सबके बराबर नहीं समझते। वो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझते हो, इसलिए उनसे बात नहीं करना चाहते, उनसे नहीं मिलना चाहते, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको समझ है कि आप दूसरों से अलग हो, इसलिए आप खुद को थोड़ा-सा अलग करके भी रखते हो, और आप अपना सोच विचार ज़्यादा लोगों को बताते नहीं हो, ऐसा भी है। ठीक है? सो ग्रुप 1 ये था आपका मैसेज। अगर आपको पसंद आया ये रीडिंग तो लाइक द वीडियो, और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको और भी रीडिंग्स चाहिए मेरे से तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन द चैनल, क्योंकि और रीडिंग्स आएंगे इस चैनल पे। और अगर आपको बंगाली रीडिंग पसंद है तो मेरा बंगाली चैनल और इंग्लिश चैनल दोनों का ही डिटेल्स दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इतना कुछ मैंने बता दिया, और बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपसे मुलाकात हो फिर से तो फिर मिलेंगे, नहीं तो टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये कार्ड ब्लू कैल्साइट, देन वेलकम टू रीडिंग। पहले फोकस कर देते हैं कार्ड को, और फिर बात करते हैं कार्ड के बारे में। Are you ready to be liberated? Do you realize the value of your success in your work and achievements? Allow room in your life for the development of inner peace. Use peaceful energy to bring about enlightened activity, serenity, personal power, and transformation from anger. ग्रुप 2, जो आपका प्रभाव है लोगों के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। ये कार्ड पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि ये बात करता है कि आपको आपके अचीवमेंट और सक्सेस का वैल्यू समझ में आता है कि नहीं, जो आप मतलब काम कर रहे हो उसमें। आपके अंदर जो एक शांति है उसको डेवलप करने के ऊपर काम कीजिए। और शांति का एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस कार्ड के ऊपर, कि आप गुस्से को शांति में बदलने की कोशिश कीजिए। तो और ये कार्ड देख के भी मुझे लग रहा है, जो ये ब्लू कैल्साइट है वो आप देख सकते हो, ऊपर से ब्लू है, और इसका अंदर जो थोड़ा सा चंक इसका रिमूव किया हुआ है उसके अंदर उसका एक अलग कलर है। तो उससे समझ में आता है कि आप जितना शांत, ये जो कलर है ऊपर से बहुत शांत दिख रहा है, मतलब ये कलर बहुत काम है, सूदिंग है, और इसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो उससे समझ में आ रहा है कि जैसा आप
दिखाते हो लोगों को कि आप शायद से आपको देख के लगता होगा कि आप बहुत शांत हो, लेकिन वैसा है नहीं। आपके आपके अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी चल रहा होगा, या फिर ऐसे इमोशनल टर्मोइल से आपको डील करना पड़ता है जिसके बारे में दूसरों को अंदाज़ा शायद से उतना नहीं है। अम, आप खुद बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के अ, अंदर से गुज़र रहे हो। मतलब ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस के अंदर से गुज़र रहे हो, जहाँ पे हर वक़्त आपको लगता है कि कुछ ना कुछ है आपके अंदर जिसको बदलना पड़ेगा, जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हो। आपको अपने अचीवमेंट्स उतना ज़्यादा नहीं दिखते हैं। आपको अगर आप कुछ अचीव भी करते हो, आपको समझ नहीं आता है उसकी आपने कुछ किया है, या फिर उसका कदर आपको समझ में नहीं आता है, ओके? तो एक चीज़ जो लोगों को लगता है आपको देख के, वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता ये लोग, मतलब ये जो प्रभाव है ना, इम्पैक्ट है, वो दूसरों के नज़रिया से भी है। दूसरों के ऊपर आपका प्रभाव कैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप असल में ऐसे ही हो, लेकिन जो लोग आपको समझते हैं और कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उसका, और ऑब्वियसली आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा ही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा प्रभाव बन रहा है एग्ज़ैक्टली आप वैसे ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ। फिर भी मुझे जो दिख रहा है वो तो बोलना ही पड़ेगा। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है आपको, आपके अंदर काम करने की ज़रूरत है। आप जैसे अभी जी रहे हो, अगर आप कुछ-कुछ चीज़ें अपने अंदर नहीं सुधारो तो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है। एक, लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है। आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो और आप कुछ कर देते हो, कभी-कभी कुछ कह देते हो। देखिए, नेचुरली आप काम रहते हो, आप शांत ही रहते हो। ऐसे भी लोग हैं जिनको पता नहीं है कि आप गुस्सा कर सकते हो, लेकिन जब आप गुस्सा करते हो तब आप इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, या फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल देते हो, कर देते हो कि आपको भी रिग्रेट होने लगता है। या आई थिंक ये चीज़ आपने अपने अंदर पॉइंट आउट भी किया है, और काम करने की भी कोशिश की है अपने अंदर इसी चीज़ के ऊपर। दूसरा जो चीज़ है वो है, आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। आप जब भी दूसरों के सराउंडिंग आते हो ना, तो आप उनको बहुत ओवरवर्क कर देते हो या वर्कड अप कर देते हो, जहाँ पे वो एकदम रेस्टलेस हो जाते हैं ये सोच के कि ये जल्दी-जल्दी करना है, इसको ऐसे-ऐसे करना है, क्योंकि आप उस एनर्जी में रहते हो। आपके अंदर हमेशा एक अर्जेंसी रहती है कोई भी काम को करने के लिए। आप एक डेडलाइन फ़ॉलो करते हो, ऐसे कि जो भी चीज़ है आपको एक समय के अंदर करना ही होगा, नहीं तो आप बहुत एंग्ज़ायटी लेने लगते हो। ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे कोई डेडलाइन हो, आप अपने आप को डेडलाइन देते हो। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर 16th को सबमिट करना है, तो आप उसका सबमिशन 10th में ही कर दोगे, और अगर 10th तक सबमिशन नहीं हुआ तो आप एंग्ज़ायटी में चले जाओगे। ये आपकी खुद की एंग्ज़ायटी है, क्योंकि डेडलाइन तो 16th का है, लेकिन आपको लगता है कि सबसे पहले आपको करके देना है। ऐसा नहीं है कि जो काम है वो बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करते हो। काम भी जो है आप एंग्ज़ायटी लेकर ही तुरंत, मतलब जल्दी-जल्दी ही करने की कोशिश करते हो। इसीलिए उसका जो क्वालिटी है वो भी सफ़र करता है, क्योंकि आप बहुत अर्जेंसी में कुछ कर रहे हो। जब आपको ये, मतलब क्वालिटी से ज़्यादा आपको इस चीज़ की फ़िक्र रहती है। आप अपने आप से सोच सकते हो कि नहीं, मैं क्वालिटी काम कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, लेकिन उसमें लोगों की एनर्जी से लग रहा है कि उसमें खामती है। मतलब आप जिस चीज़ की आपको कदर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपको समय की कम कदर है। मतलब बहुत कम समय में आप कुछ करके दे दो, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन वो सबसे अच्छा हो। इससे भी ज़्यादा, मतलब वो सबसे अच्छा हो, वो बहुत उसका क्वालिटी सुपीरियर हो, ये आपका फ़ोकस नहीं है। आपका फ़ोकस ये है कि उसका वो जल्द जल्द से जल्द हो जाए, ओके? लेकिन आपके अंदर एक कंपैशन है, मतलब एक ऐसा साइड है आपका जब जहाँ पे आप, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो आपका जो लोगों लोगों के लिए केयर करने का एक साइड है, जहाँ पे आप इतना ज़्यादा केयरिंग हो कि आपके सामने आकर अगर कोई रोए, या फिर आपको आके कोई भी चीज़ बताए जो
उनकी ज़िंदगी का एक प्रॉब्लम से रिलेटेड है या फिर कोई ऐसे सिचुएशन से रिलेटेड है जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, आप डेफ़िनेटली करोगे तो कुछ ना कुछ करके उनका हेल्प करने की कोशिश करोगे ही। दूसरा, आप इतना ज़्यादा भावुक हो जाते हो, इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो दूसरों के प्रॉब्लम से कि आप खुद टूट पड़ते हो, खुद आप अपने अंदर ही अंदर सफ़र करते हो। ओके? ये थोड़ा-सा आपका डिसरेगुलेटेड इमोशन भी हो सकता है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है कि आपके अंदर जो इमोशनल टर्मॉइल है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसीलिए आप दूसरों की इमोशनल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड हो जाते हो। उस चीज़ को तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा बता रहा है कि देयर आर मेनी पीपल अराउंड यू नाउ हू बेनिफिट फ्रॉम योर लविंग कंपैशनेट हार्ट। तो लोग आपके कंपैशनेट हार्ट जो आपका कंपैशन है उससे बेनिफिट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी उससे सफ़र कर रहे हो, ठीक है? अब आते हैं टैरो कार्ड पे। आप बहुत छुपा के रखते हो जो भी आपके अंदर चल रहा है, ज़्यादा आप बात नहीं करते, चुप-चुप रहते हो, इंट्रोवर्टेड हो, ज़्यादा दूसरों से मतलब अच्छे से घुल-मिल नहीं सकते जल्दी। बहुत सँभल के आप मतलब एक है आप हड़बड़ी करते हो, लेकिन आपके अंदर ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि लग लग के काम करते रहना है। मतलब आप एक ही चीज़ के पीछे बहुत सालों से मेहनत कर सकते हो, आप मेहनती हो। तो चाहे उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको बहुत दिनों के बाद क्यों ना मिले, लग के काम करते रहना, थोड़ा-थोड़ा करके उस पे काम करते रहना। देखिए, एक चीज़ है जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप हड़बड़ी करके क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन आप अपने तरीके से क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हो। हाँ, उसका अगर आप शायद आपको अंदाज़ा है कि आप बहुत हाई क्वालिटी काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने तरीके से एकदम पूरा कोशिश करते हो और ये लोगों को दिखता है कि आप लगे रहते हो किसी भी चीज़ पे। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो एक होता है ना, जो गवर्नमेंट जॉब्स भी अगर कोई ट्राई कर रहा है तो सालों लग जाते हैं उसको निकालने में। तो आप लग के सारे एग्ज़ाम्स देना, हर एक स्टेप क्रॉस करना, मतलब एक-एक डिग्री निकालना, एक-एक एग्ज़ाम निकालना, वो सब आप करते हो, ठीक है? वैसा आपका है। तो आपका जो इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, वो लोगों को हार्ड वर्क करना भी सिखाता है, क्योंकि आप खुद इतने हार्ड वर्किंग हो। आपसे लोग सीख सकते हैं कि कितना लग के अगर आप कुछ करना चाहो तो कितना लग के रहना पड़ता है। ओके, आपको इसलिए चीज़ें भी हासिल होती है, जितनी भी चीज़ें आपको आज तक हासिल हुई है वो इसी वजह से हासिल हुई है क्योंकि आप उस पे आपने लग के काम किया, ठीक है? आपने कुछ मतलब जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने उसको मतलब अच्छे से काम पे लगाया। और आप ज़्यादा चीज़ भाग्य पे नहीं छोड़ते, लेकिन भाग्य भी आपका मतलब एक ऐसा पहलू है जो आप जिसको आप सम्मान करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी चीज़ आपको मिली है, वो मिली है क्योंकि वो आपके नसीब में थी, और जो-जो चीज़ आपको नहीं मिली है, वो क्योंकि आपके नसीब में नहीं थी, नहीं मिली। लेकिन लोगों को लगता है कि आप बहुत खुशनसीब हो। शायद से आपकी ज़िंदगी में कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, या फिर आपके घर वालों की पोज़ीशन, या आपकी जो जॉब की पोज़ीशन, या कुछ आपका जो भी भाग्य है, जिसको हम भाग्य बोल सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। और लोग देख के सोचते हैं कि आप नसीब आपके फ़ेवर में है, ईश्वर आपके फ़ेवर में है। आप जितना करते हो, आपको उतना मिलता भी है, ऐसा लोग सोचते हैं। मुझे लगता है आप सोचते हो कि आपको उतना नहीं मिलता, आपको कम मिलता है, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन लोगों को लगता है कि जितना हार्ड वर्क आप करते हो, उतना आपको मिलता भी है रिज़ल्ट। और आप आपका कुछ ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस में है। लोगों को आपको देख के लगता है कि आप एक आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी है, बैलेंस में है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप एक अच्छे खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो, ऐसा लगता है लोगों को। और लोगों को ये भी लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और भी चीज़ें करने की। शायद से आपका एक चीज़ आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि आप
मतलब आपने अचीव किया है कुछ, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको ऐसा नहीं लगता। मतलब ये जो 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, मुझे ये तो सक्सेस को दर्शाता है। लोगों को लगता है कि आप सक्सेसफुल हो ज़िंदगी में, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आज आपकी ज़िंदगी एकदम अलग है, आप अच्छे से जी रहे हो। कुछ-कुछ की ज़िंदगी में मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि आपको देख के ऐसा समझा गया था कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपका जो सिचुएशन था आपके फ़ेवर में नहीं था, लेकिन आपने कुछ किया है या फिर आप आगे जाके करोगे, जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी पूरा एकदम 180 डिग्री टर्न हो जाएगी। मतलब एकदम ज़िंदगी अलग ही हो जाएगी आपकी, बिकॉज़ ऑफ कोई जॉब आप क्रैक करोगे या फिर कोई रिलेशनशिप होगा आपका, कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपकी जो ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल अलग सी हो जाएगी। ओके, इम्प्रेस। ये मतलब जितना एफ़र्ट आप डालोगे उतना आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। और भी कुछ अगर बताना हो ग्रुप 2 को, द लवर्स, ये कार्ड मैंने देखा था। आपकी ज़िंदगी में शायद से कोई एक पर्सन आएगा, ये शादी की वजह से भी हो सकता है, जिसके आने के बाद आपकी ज़िंदगी का जो मतलब जो जिस तरह से आप जी रहे हो पूरा एकदम चेंज हो जाए। आपका आपका शायद से शादी बहुत अच्छा हो, या फिर आपका रिलेशनशिप आपको एकदम बदल दे। आप एकदम एक अशांति की, मतलब एक एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अच्छे नहीं हो, या फिर आप जहाँ पे आप थे उससे आप बेहतर जगह पे जाओगे, बहुत और शांति की जगह पे जाओगे। ठीक है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू तरीके से ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। किसी किसी के लिए ये रिलेशनशिप है, किसी किसी के लिए ये एक नौकरी है जिसका चॉइस आपने बनाया था कि मुझे ये क्रैक करना है या मुझे ये करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बार बार यूनिवर्स आपको वो सारे चीज़ देगा जिसका आशा आप रखते हो। तो जिस चीज़ों पे, जिन जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हो, वो सारी चीज़, 2 ऑफ वांड्स, फिर से 2 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसीलिए मुझे 2 टैरो कार्ड यूज़ करना इतना इतना अच्छा लगता है। तो जो काम आप कर रहे हो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बेहतर होने के रास्ते पे है। मतलब होगी ही, अगर नहीं हुई है और बेहतर होगी। लोगों को लगता है कि आप जिस रिलेशनशिप में आए हो या फिर जाओगे उसकी वजह से भी आप बहुत काम हो गए हो, और भी इम्प्रूवमेंट आपका होगा। आप कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम करने की कोशिश करते हो। आपको जितनी समझ आती है उसकी वजह से आप चेंज करने की कोशिश करते हो खुद को। ओके, इम्पैक्ट वैसा है ना कि आप लोगों को इतना हेल्प, अच्छा 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे समझ में आया। आप लोगों को इतना हेल्प करते हो, बहुत हेल्प करते हो। आपका जो एक हार्ट ऑफ कंपैशन है ना, ये उसी चीज़ को दर्शा रहा है। आप इतना हेल्प करते हो लोगों को, बिकॉज़ ऑफ दैट यूनिवर्स भी आपको हाफ वे मीट करता है, क्योंकि आपका वो सारा कर्म जो है वो तो जमा हुआ है ना कहीं पे। आपने इतना ज़्यादा हेल्प किया, आप जितना भी हो सके आप खुद से आप करते हो। इसकी वजह से यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से आपको भेज देता है, और लोगों के अंदर ये समझ भी है कि आप बहुत हेल्पफुल, बहुत कंपैशनेट, बहुत काइंड एक इंसान हो, कि किसी के पास हेल्प मिले, किसी से हेल्प मिले ना मिले, आपसे तो हेल्प ज़रूर मिलेगा। ऐसा कुछ है आपके बारे में लोगों की सोच, और ऐसे इम्पैक्ट करते हो आप, लोगों को इंस्पायर करते हो और हेल्प करने की लोगों को, क्योंकि आप खुद इतने हेल्पफुल हो। आपको कोई ना नहीं बोल सकता, बिकॉज़ आप खुद एक ऐसे इंसान हो। ठीक है, तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको बंगाली और इंग्लिश रीडिंग में इंटरेस्ट है तो उसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो फिर से मुलाकात होगी आपसे किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हाँ, और पर्सनल रीडिंग्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं वो भी करती हूँ। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। ओके, टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये कार्ड सर्पेंटाइन, देन वेलकम टू रीडिंग ग्रुप 3। कार्ड पढ़ लेते हैं। आर यू ड्रॉन टू एम्पावर पीपल ऑन देयर स्पिरिचुअल पाथ? Do you find comfort in circles of men and women who are aligned with their higher paths? Spend time empowering yourself. क्या आप ड्रॉन फील करते हो उन लोगों को एम्पावर करने के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ पे है? आपको क्या अच्छा लगता है ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रहना?
जो अपने हायर पाथ से अलाइंड है, मतलब जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। स्पेंड टाइम एम्पावरिंग योरसेल्फ, अपने आप के अपने ऊपर काम करने के लिए समय निकालिए। बी रेडी टू लर्न एंड ग्रो अलॉन्गसाइड अदर्स ऑफ लाइक माइंड। मतलब जो आपकी तरह विचार रखते, सोच विचार रखते हैं, उन्हीं से सीखने से, उन्हीं से वैसे लोगों से सीखने और उन्हीं के मतलब उन्हीं उनसे सीख लेने के लिए और उन्हीं के जैसा ग्रोथ करने के लिए तैयार हो जाइए। बी अवेलेबल टू फीड एंड क्लोथ दोज हु नीड हेल्प वॉकिंग दिस अर्थली पाथ। और जिनको जैसा हेल्प चाहिए आपसे, चाहे वो एनर्जी का हो, नॉलेज का हो, या आपसे कुछ आप उनको खाना खिलाए या कुछ वस्त्र दे दे, ऐसा जो भी हेल्प आपसे उन लोगों को चाहिए वो करने के लिए रेडी हो जाइए। तो आपका जो पाथ है बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ है। लोगों को सर्पेंटाइन का जो एनर्जी है वो नंबर 7 का भी एनर्जी है और स्नेक्स का भी एनर्जी है। यहाँ पे एक कॉइल्ड स्नेक की तरह ये कार्ड है। तो ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो इम्पैक्ट है लोगों पे वो काफ़ी स्पिरिचुअल है। मतलब लोग स्पिरिचुअल जर्नी करने के लिए प्रभावित होते हैं आपसे। मतलब आप ऐसे बातें करते हो या आपके सराउंडिंग में अगर कोई आता है तो आपके बातों से, आपके एनर्जी से प्रभावित होकर उनको लगता है कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे अगर उनका इंटरेस्ट आ जाए तो उनकी ज़िंदगी अलग हो सकती है। क्योंकि आप जिस तरह की बातें करते हो, जैसे आप इंसान हो, वो बहुतों को एक अलग दुनिया का हिंट देता है। मतलब उनको समझ में आता है कि दुनिया जैसे वो समझते हैं वैसा नहीं है। दुनिया का जो नेचर है वो काफ़ी मिस्टीरियस है और ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको कुछ अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, और आप वैसे भी आपकी समझ जितना ज़्यादा हायर वाइब्रेशनल लेवल्स की हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो समझ है वो हमारे वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के साथ ही बदलती है। तो जितना हाई वाइब्रेशनल थॉट्स आपकी हो जाएंगी उतना ही आपका जो मतलब नेचर ऑफ कंपनी है, जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उनका भी परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जैसे लोग आप पहले मिलते थे, मिलते जुलते थे, जिनके साथ उनके साथ आप और रिश्ता नहीं रख सकते क्योंकि आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा। तो बहुत लोग ज़िंदगी से चले भी जाएंगे और बहुत नए लोग आएंगे भी। वो यूनिवर्स का ही खेल होगा कि आपके ज़िंदगी में कौन कौन आता है। लेकिन जो भी आएंगे ये हमेशा उनकी समझ होगी इस बात की कि आप एक हायर वाइब्रेशनल बीइंग हो। आपकी जो बातें हैं, आपकी जो चिंता है वो अलग है। ठीक है, जैसे एक मंक को देख के, एक साधु को देख के, जब हम स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, हम उनको देख के सोचते हैं ना कि कैसे वो एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरीके से रहते हैं, उनको बोरिंग नहीं लगता है। ऐसे हम सोचते हैं तब जब हम अवेकन नहीं होते हैं, है ना। और हम उनसे बात करने का भी क्षमता नहीं रखते हैं क्योंकि उनकी बातें हमें समझ नहीं आती, उनकी ज़िंदगी के विचारधारा हमें समझ नहीं आती। ठीक है, लेकिन वही जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वही मंक, वही साधु हमें हमारे सारे समस्या का हल मतलब देने वाले गुरु के रूप में हम वैसे ही मंक्स को देखते हैं और हमें लगता है कि वही एक है जो हमारे समस्या का हल कर सकते हैं। उन्हीं के ज़िंदगी को हम आइडलाइज करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे सोच विचार बढ़ते हैं, चेंज होते हैं, वैसे जैसे हमारे देखने की नज़रिया भी बदल जाता है ना। तो सेम आपके साथ होगा। जैसे आपको पहले लोग वैसे ही लोग समझेंगे जिस लेवल पे वो है, जिस एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल पे वो है। तो अगर कोई बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है, उनको आप समझ ही नहीं आओगे। वो मतलब आप एकदम सर के ऊपर से निकल जाओगे लेकिन मतलब आपके सोच विचार उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई है जिसको यूनिवर्स ने ही मतलब आपके समय भेजा है कि आपसे सीखे, आपसे जाने, तो उनके लिए आप गुरु के रूप में उनकी ज़िंदगी में आओगे। ओके, देन कार्ड है सिनर्जी। ब्लेंडिंग टुगेदर ऑल ऑफ योर टैलेंट्स हेल्प्स यू टू क्रिएट एन एनर्जी सिग्नेचर दैट होल्ड्स विद इन इट योर ऑथेंटिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो आपके जितने भी टैलेंट्स है उसको जब आप एक साथ ब्लेंड करते हो तो वो एनर्जी सिग्नेचर रेडी होता है यूनिवर्स में, जिसमें आपका ऑथेंटिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। तो इसमें समझाया ये भी समझ में आता है कि आप 1 6 7 की एनर्जी, यहाँ पे भी 7 की एनर्जी है। ओके, तो आपका जो
दुनिया को समझने का तरीका है वो ऐसा है कि हम सब उस नॉन डुअलिटी वननेस उस परमपिता परमेश्वर के ही रिफ्लेक्शंस है, मैनिफेस्टेशन है। तो हम सब एक हैं, मतलब एक कोर बीइंग में जाके हम सब एक हैं, और उसी एक चीज़ का ही ये मल्टीपल मैनिफेस्टेशन है, ये आपको समझ है। तो आप नॉन डुअलिटी में जीते हो, और आपको डुअलिटी, ये जो ऑपोजिशन है ना, गुड बैड, फिर लाइट डार्क, फिर क्या बोलते हैं उसको, हैप्पीनेस सैडनेस, ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको समझ में आता है ये एक ही चीज़ें के दो, मतलब एक ही कॉइन के दो साइड्स है, और सारे इमोशंस के लिए आपके अंदर जगह है। आप समझते हो कि एक एक इमोशन जो उभर के आ रहा है वो आप नहीं हो, आप ऑब्जर्वर हो, और ये जो इमोशंस है ये एक टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड है, जो जैसे ओशन में वेव्स आते हैं वैसे ही वेव्स हैं जो अभी आए हैं और अभी चले जाएंगे, ठीक है। ये इस ऐसी चीज़ों की समझ आपको है, इसीलिए आप ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर बहुत अफेक्टेड नहीं होते हो। आपके हर एक चीज़ के रिएक्शन में एक बैलेंस रहता है, वो बैलेंस दूसरों को छू जाता है और दूसरों को प्रभावित करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में अलग तरीके से सोचने के लिए, ओके। और जो मॉर्निंग ड्यूगल है, कार्ड नंबर 13, इससे भी समझ में आता है कि आपने कभी देखा है कि जो मॉर्निंग में उठ के मेडिटेट करते हैं, या फिर घास पे चलते हैं, या फिर नेचर में जाके पंछियों की आवाज़ सुनते हैं, वो कितने अलग तरीके के वाइब्रेशन में होते हैं। जिनको देखिए, एक तरीके के लोग होते हैं जिनको हर रात को पार्टी करना, फिर मतलब अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करना, रात तक किसी से गप्पे हाँकना, उनको लगता है कि यही ज़िंदगी है और ऐसे ही जीना उनको पसंद है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के वाइब्रेशन में है। फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जल्दी सो जाना है क्योंकि जल्दी उठना है, फिर मेडिटेट करना है। तो दोनों का वाइब्रेशनल, दोनों ही शायद से इस पृथ्वी में एक ही टाइम पे जीवित हो सकते हैं, और एक ही घर के मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में वाइब्रेशनल डिफरेंस कितना ज़्यादा है आपको समझ में आ रहा है। कुछ वैसा ही वाइब्रेशन आपका है जो बहुत लोगों से, दूसरे नॉर्मल कन्वेंशनल लोगों से बहुत अलग है, क्योंकि आप जैसे जीना पसंद करते हो वो नेचर के बहुत करीब वैसे है। जैसे मॉर्निंग ड्यू गर्ल, जैसे सुबह जाके मॉर्निंग का ड्यू कलेक्ट करना कौन करता है, वैसा ही आपका कुछ एनर्जी है, जहाँ पे आप ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इस हद तक हो कि लोगों को आप अपने, मतलब उनके एंशियंट रूट्स के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनके ट्रेडिशंस को लेकर आप इंस्पायर करते हो, आप उनको प्रभावित करते हो कि वो अपने एंशियंट ट्रेडिशंस में जाके देखें कि उनके पूर्वज कैसे जीते थे, उनके पूर्वजों ने क्या बोल गए हैं, जैसे उनको जीना चाहिए, और प्रकृति के करीब आके कैसे जीते हैं। यहाँ पे एक पंछी भी है, पंछी यूजुअली स्पिरिट गाइड्स के सिंबल्स होते हैं। तो वैसे वैसे कैसे जिया जा सकता है, जैसे आप एक बहुत शांत एक एनवायरनमेंट का प्रतीक हो, बहुत शांति के प्रतीक हो। यहाँ पे एक ग्रुप था, मैं ग्रुप का नाम नहीं बताऊंगी, अगर आपको चाहिए, मतलब देखना है 2 ग्रुप आप देख सकते हो। लेकिन एक ग्रुप था जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अशांत थे अपने अंदर, ठीक है। अशांति की मतलब जैसे अशांति की प्रतीक थे, आप शांति के प्रतीक हो। ये कोई भी मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रही, क्योंकि ये एनर्जी है, ये तो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन हमें कैसे एक्सपीरियंसेस, हमारे सोल को कैसे एक्सपीरियंसेस चाहिए। तो ऐसा आपका नेचर है। मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, मैं बोल दूँगी ये स्टोरी। तो एक स्टोरी था बुद्धिस्ट मंक का, जहाँ पे एक कोई उनका रिलेटिव था उस मंक का, जो बहुत ही ज़्यादा उल्टी पुल्टी चीज़ें कर रहा होता था, कर रहा होता है कि वो एक बार इसके साथ लड़ाई करता है, उसके उसके साथ जाके भिड़ता है, मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग एक का इंसान हो गया था वो उसके कम्युनिटी के लिए। तो इस मंक के पास लोग जाते हैं और जाके बोलते हैं, जो तुम्हारा वो जो रिलेटिव है वो बंदा वो ऐसा ऐसा कर रहा है, तुम जाके उसको कुछ बताते क्यों नहीं, तुम एक मंक हो और वो ऐसा करता फिरता है, तो तुम उसको जाके क्यों नहीं समझाते थोड़ा सा। तो वो उस मंक ने बोला कि ठीक है, मैं जाऊँगा बोल के। तो फिर वो मंक एक दिन उसके घर उस बंदे के घर गया, ठीक है, जो बंदा ऐसा उल्टा सीधा करता था। तो जैसे उस बंदे के घर गया, वो बंदा दरवाज़ा खोल के देखा कि वो बुद्धिस्ट मंक आया है, उसी का रिलेटिव है।
तो वो तो उसको तो बहुत गुस्सा आया देख के, क्योंकि उसको लगा कि ये मंक अभी बोलना मतलब गुस्सा क्या आया, उसको फ्रस्ट्रेशन हुआ, उसको लगा कि अभी ये ज्ञान देगा ये मंक आके कि ये मत करो वो मत करो, जैसे लोग करते हैं ना, साधु सन्यासी लोग हमें बोलते कि ऐसा ये ठीक होता है वो ठीक होता है, ऐसे बोलते नहीं। अब लोगों को लगता है कि ऐसे ही बोलते, वो उनके दिमाग में एक आइडिया होता है कि साधु संत ऐसी बात करते हैं, जो हमेशा बोलते रहते हैं कि कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ तो नहीं आता है कि ये सारे एडवाइसेस वो क्यों दे रहे हैं, लोग जाके अपने समाधान उनसे मांगते हैं इसीलिए बोल रहे हैं, ये लोगों को समझ नहीं आता। तो उसको भी लगा कि मंक आके कुछ बोलेगा इसको अपनी ज़िंदगी के बारे में, कैसे जीना चाहिए कैसे नहीं जीना चाहिए। तो वो तुरंत उस मंक को देख के ही उसको लगा कि वो अभी मंक को बोले कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, मैं मतलब उसको उसको मन हुआ कि वो बहुत सारी चीज़ें अपने डिफेंस में उस मंक को बोले, लेकिन उस मंक ने कुछ नहीं बोला। दरवाज़ा जैसे ही उसने खोला, मंक उसकी तरफ देख के हंसा और फिर उस वो मतलब बोलना चाह रहा था कुछ, लेकिन मंक ने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ हंस रहा था। तो फिर उन्होंने उस बंदे ने बोला कि ठीक है आप घर पे आइए। तो वैसे मंक घर में गए और फिर कुछ बोला ही नहीं, बस उससे बात कर रहे थे कि बात भी नहीं कर रहे थे, मतलब एक स्माइल लेके ही घर में रूम में घूम घूम रहे थे। और फिर एक जगह बना के वो थोड़ा सा अपने चीज़ों को रखने लगे। उनका चीज़ क्या ही है, एक मैट था, कुछ कुछ जो मंक की चीज़ें होते हैं ना, जहाँ पे बैठ के मेडिटेट करते हैं, वो सारी चीज़ें। वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उस बंदे ने रात में पूछा कि वो क्या खाएंगे, तो उस मंक ने बोला कि क्या खाएंगे। तो फिर उन्होंने इकट्ठे बैठ के डिनर किया। मंक ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो उस बंदे को लगा कि वो मंक बोलेगा बोलेगा अभी रात में डिनर के टाइम बोलेगा या फिर डिनर के बाद बोलेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। फिर कोई बात उनकी हुई ही नहीं वैसे। तो जब दूसरे दिन सुबह हुआ, उस मंक के जाने का टाइम हो गया, तो उसको लगा कि अभी बोलेगा मंक कुछ उसके बारे में। लोगों ने शायद से उनको भेजा है कुछ उसको समझाने के लिए, अभी समझाएगा। लेकिन उस मंक ने तब भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जाने के टाइम में जब एकदम टाइम हो गया जाने का, तो मंक ने उसको एक ही बात बोला कि पूरा रात बैठ के भी मंक मेडिटेट ही कर रहा था, कुछ बोला भी नहीं। और फिर जब जाने का टाइम हुआ तब बोला कि मेरा जो जूता है उसको बांध दोगे। तो उसने बोला कि हाँ बांध दूंगा। तो वो झुकता है वो जूता बांधने के लिए, और देखते हैं कि मंक का जो पैर है वो उनका बहुत उम्र हो गया है, इसकी वजह से वो काफ़ी बूढ़े भी हो गए हैं, और कितना चेंजेस हो गया है उनके मंक में। और उस मतलब वो जो जूता पहनने के लिए हेल्प कर रहा था मंक को, बस उतना ही बात हुआ उनका, फिर वो मंक चला गया। और ये जो पूरा इंटरेक्शन था जहाँ पे मंक ने उसको कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ वहाँ पे बैठ के मेडिटेट कर रहा था उसके रूम पे, और कुछ नहीं बोला, और वो वेट करता रहा कि मंक कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा। इसके वजह से उस पर एक ऐसा चेंज आया, उसको इतना बुरा लगा उसे। वैसे उस पूरा एनर्जी से उसको पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर ही इमोशनल टर्मोइल होने लगा कि मैंने क्या सोचा था क्या हुआ और कैसे ये सब कुछ हुआ। मतलब एक उसके अंदर जैसे मानो कि उसके ही सारे इमोशंस उसको एकदम जकड़ के बैठ गए। उस मंक ने तो कुछ बोला ही नहीं, और उस दिन से वो काफ़ी चेंज हो गया। वो और जो चीज़ें वो करता था वो नहीं कर रहा था, लेकिन मंक ने उसे कुछ बोला ही नहीं। मंक तो बाकी बस उसके घर पे जाके उस मेडिटेट करके आ गया। तो वैसा ही कुछ एनर्जी आपका है, जहाँ पे बहुत धीरज धरते हो आप। ये स्टोरी मुझे बोलना ही था, मुझे नहीं पता मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, लेकिन वैसा ही है कि आप बहुत धीरज धरते हो। आप किसी को झट से कुछ सुनाते नहीं हो, आप वेट करते हो। कोई आपके अगेंस्ट प्लॉट भी कर रहा है, कोई आपके अगेंस्ट कुछ मतलब उल्टा सीधा भी कर रहा है, तो आप बहुत धीरज धर के आप सहते हो और उसको होने देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ईश्वर विचार करेंगे, ईश्वर मालिक है, आप क्या ही हो, आप क्या ही कर सकते हो, तो आप कुछ नहीं बोलते हो। ठीक है, आप टैरो कार्ड में आते हैं। आप जैसा जैसा एनर्जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो आप जैसा एनर्जी यूनिवर्स में पुट आउट करते हो, यूनिवर्स भी आपको हाफ वे मीट करता है। और यूनिवर्स भी आपको ये सारी चीज़ें जो मतलब जितना विश्वास है आपका यूनिवर्स के ऊपर,
जैसे उस मंक को है कि मैं जाके मेडिटेट करूँगा और बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगा, मैं बस अपना वाइब्रेशन वहाँ पे दे दूँगा। तो वैसा ही कुछ आपके साथ होता है जहाँ पे आप खड़े हो जाते हो और चीज़ें चेंज होने लगती है। जैसे मुझे लग रहा है कि अगर आप कहीं पे जाओगे ना तो मैजिकल चीज़ें होंगी। मतलब अगर 4 लोग एक लाइन पे खड़े होंगे और एक ही चीज़ के लिए लाइन लाइन पे लगेंगे ना, तो उसमें से 3 लोगों को अलग ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा अगर आप उस 4 लोगों में से हो वैसे, हाँ। तो अगर आप खड़े हो रहे हो तो आपको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा हमेशा से, क्योंकि आप लोग भी देखेंगे कि आपको हर जगह पे अलग ट्रीटमेंट मिलता है, आपको बहुत हेल्प मिलता है। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो तो आपको बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें हो जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी से लोगों को बहुत कम्फ़र्ट या फिर एक ऐसा महसूस होता है कि आपको हेल्प करे, ऐसा महसूस होता है, आपको विश्वास करे। आप बहुत प्यार से लोगों से मिलते हो और इतना ही प्यार दिखाते हो, वो ओवरबेयरिंग, कंट्रोलिंग प्यार नहीं, इतना ही प्यार दिखाते हो जितना दिखाना चाहिए, जो हेल्दी है। मतलब आप एक जो अनकंडीशनल प्यार से आप आ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप खुद को एकदम निछावर कर दो, लेकिन एक हेल्दी वे में प्यार दिखाना जहाँ पे लोगों को समझ आता है कि आप उनके लिए अच्छा ही सोचते हो, अच्छा ही चाहते हो। लेकिन आपके अंदर अगर कुछ दिक्कत भी हो रही है, अगर आपके मन में कुछ चल भी रहा है, आप लोगों को वो बताते नहीं हो। आप बहुत ही मतलब एक केयरिंग फ्रंट मेंटेन करते हो, जब आप जहाँ पे आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान है, आप बहुत हंस के प्यार से मिलते हो सबसे, किसी को अंदाज़ा भी नहीं चल पाता है कि अगर आपके अंदर कुछ चल भी रहा है। और आपने अपनी ज़िंदगी जो है एकदम मतलब चेंज कर दी है। मतलब जैसे आप शायद से स्पिरिचुअल कोई फैमिली से बिलोंग नहीं करते, या फिर अगर करते भी हो तो जो जितना स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके फैमिली में था उससे कहीं ज़्यादा आपने अचीव किया है या फिर करोगे। आपका एनर्जी ऐसा है कि आगे जाके ऐसा होगा। और आप कॉन्स्टेंटली फाइट करते हो उन सारे ईवल्स को, ईवल फोर्सेस को, जो आपके अंदर एक मतलब आपको इस शांति से जो हटाने की कोशिश करते हैं, उससे आप हमेशा मतलब जो अधर्म है उससे आप हमेशा लड़ते हो, भिड़ते हो, उससे आपको डर नहीं लगता। लेकिन एक आप ऐसे इंसान हो जिसका एनर्जी इतना शांत है, इतना बस मैं वही बोल सकती हूँ, इतना पीस, इतना काम है आपकी एनर्जी में कि लोगों को लगता है कि आपके साथ रहे, आपके साथ बात करे, आपके बस जैसे कि उस मंक ने जाके मेडिटेट किया और ये बंदा चेंज हो गया ना, वैसे ही आप अगर कहीं पे जाके बस आप वहाँ पे बैठ जाओ, आप वहाँ पे खड़े हो जाओ, उस जगह की वाइब्रेशन एनर्जी चेंज हो जाती है। बिकॉज़ आप वाइब्रेशनली इतने हाई हो, आपके खुद का वाइब्रेशन बहुत ही हाई वाइब्रेशनल है इसके वजह से। ओके, तो और कोई मैसेजेस है या नहीं वो देख लेंगे। आप बहुत दूर तक जाओगे और आपका जो एक्सपीरियंसेस होगा वो बहुत अलग होगा दूसरों से। आप बहुत सारी चीज़ अलग अलग एक्सपीरियंस भी करोगे। ये लोगों को समझ में आता है कि आप उनके बीच में रह के कुछ एक्सपीरियंस करने वाले तो नहीं हो। मतलब आप कहीं और ही चले जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको लेकर जाएगी, या फिर आप बहुत हाई स्पिरिचुअल मुकाम तक पहुंच जाओगे। और दूसरा चीज़ है, आप बहुत लोगों को रास्ता दिखाने का काम करोगे, मैसेजेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर किसी चीज़ के थ्रू। आप कम्युनिटी लीडर या गुरु हो सकते हो और बहुत लोगों को आके आपके साथ मतलब आपका एक ऐसा कोई कम्युनिटी हो सकता है जहाँ पे आप लोगों को खाना खिलाओ। यहाँ पे ये सर्पेंटाइन कार्ड बोल रहा था ना, खाना खिलाने का या वस्त्र दान करने का, तो आपका कोई ऐसे सोशल कॉज, ह्यूमैनिटेरियन कॉज का भी कम्युनिटी हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया है। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका ऐसा कोई काम हो सकता है जहाँ पे आप बहुत दान करो, या फिर कोई कम्युनिटेरियन एफर्ट हो, एनजीओ हो आपका, या फिर जो भी आपका कम्युनिटी हो। आप बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर सकते हो जहाँ पे जो लोग इमोशनली डिस्ट्रेस्ड है, जो स्पिरिचुअल कोई प्रॉब्लम से जा रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअल, हर एक प्रॉब्लम का रूट स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में मतलब स्पिरिचुअल डिस्टॉर्शन ही होता है। वैसे लोगों को हील करना स्पिरिचुअल चीज़ों से, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, या कोई भी तरीके का हीलिंग काम करना, वैसी चीज़ आप कर सकते हो। लोगों को ऐसा लग भी सकता है कि आप ही एक
आप ही एक इंसान हो जो उनको अपना जो पास्ट सेल्फ है उसको कैसे उससे छुटकारा पाके अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से कैसे शुरू किया जा सकता है, रीन्यूअल, वो आप ही समझा सकते हो लोगों को, ये उनको लगता है। ओके, लास्ट एक कार्ड देखेंगे आपके लिए, जजमेंट। हाँ, इसके लिए आप दुनिया मतलब जो यूनिवर्स है वो आपके फेवर में है, और ये आपको यूनिवर्स हमेशा रास्ता दिखाएंगे कि आप लोगों को शांति तक लेकर जाओ, उनके शांति तक लेकर जाओ, और शांत इन्वायरमेंट में लेकर जाओ। तो आपका जो इम्पैक्ट है बहुत स्पिरिचुअल एक इम्पैक्ट है, जो बहुत लोगों को पीसफुल एनर्जी में ला देता है, और लोगों को समझ में आता है आप एक हाई वाइब्रेशनल, समझ में आता है कि आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 3। अगर पसंद आया लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको इंग्लिश और बंगाली रीडिंग पसंद है तो उसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग मैं करती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, नहीं तो फिर से मुलाकात होगी किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।